पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए, आपकी 2 यूनिट प्रोफिशिएंसी की कंप्लीट हो चुकी हैं। ये जो आपकी ग्रेडिंग वाली क्लासेस चल रही हैं, जिन बच्चों का ये कन्फ्यूजन है कि मैम इनका पेपर होगा कि नहीं होगा, फेल भी होते हैं क्या इसमें, कि कॉलेज से नंबर मिलते हैं, कि क्या सीन होता है, तो उनको बच्चों को उन सबको मैं बता दूं कि ये आपका जो ग्रेडिंग सब्जेक्ट है सब कुछ वैसे ही होगा। यूनिवर्सिटी से ही आपका पेपर आएगा। अगर सेंटर जाता है तो आपको सेंटर पे ही पेपर देने जाना होगा। पेपर में बस केवल, और कॉपी कौन चेक करेगा, कॉपी भी आपके एग्जामिनर्स ही चेक करेंगे। यदि कुछ अंतर है तो वो ये है कि जैसे आपको वहाँ पे 80 मार्क्स मिल रहे थे पेपर 1 2 3 क्लासेस में, तो यहाँ पर आपको ABC ग्रेड मिलेगा, है ना। और फेल भी बच्चे हुए हैं इसमें, तो इस संदेह में आप ना रहिएगा, है ना। ये डरा नहीं रहे, आपको सच्चाई यानी वास्तविकता बता रहे हैं। इसमें हम आपको 5 यूनिट पढ़ाएंगे। आज से हम अपनी तीसरी यूनिट को शुरू कर रहे हैं। दिसंबर मान के चलिए, आप दिसंबर में आराम से इस वाले चैप्टर, इस वाले सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद में मैं योगा की सोच रही हूँ क्लासेस लेकर के आऊँ इसके बाद में, है ना। सो देखिएगा, टेक्निकल कम्युनिकेशन यानी तकनीकी संचार, आज हम आपको ये यूनिट पढ़ाएंगे। और इस यूनिट के अंतर्गत जो आपका पहला टॉपिक है वो क्या है, टेक्निकल कम्युनिकेशन यानी तकनीकी संचार। सबसे पहले क्या होता है, कैसी चीज़ें होती है, ये सब कुछ सीखेंगे, है ना। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट लाइन से मिल जाएगी। और साथ में आपको वहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको इस क्लासेस की PDF मिल जाती है, सो आप वहाँ से जा करके क्लासेस की PDF को आराम से डाउनलोड कर लिया करिए। और उसके बाद में एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और यदि पुराने हैं तो एक बार फटाफट से शेयर करके आ जाओ, है ना। सो जो ग्रेडिंग वाले सब्जेक्ट है आराम से पढ़ो, इनको हल्के में ना लो। सबसे पहली बात करते हैं कि आखिर इंट्रोडक्शन, ये टेक्निकल कम्युनिकेशन यानी कि तकनीकी संचार आखिर है क्या। तो देखो क्या है कि टेक्निकल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन टू अ डिफाइंड ऑडियंस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। कहना जो भी तकनीकी संचार है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी क्रिया है कि जब हम अपनी, जो हमारे पास सूचनाएं हैं उनको हम सामने बैठे या अपनी ऑडियंस अर्थात जो हमारे श्रोतागण हैं उन तक उसको पहुंचा पाए, उस एम को हम उन तक पहुंचा पाए। मोर सिंपली, टेक्निकल कम्युनिकेशन इज राइटिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। टेक्निकल राइटर present information in science, electronics or other technical areas on a professional level backed up by data and facts so that the information is complete and accurate। देखो, इंट्रोडक्शन में इतना पढ़ने से बेहतर, एक लाइन समझाने से बेहतर है मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि जो भी तकनीकी संचार ये है, ये कुछ नहीं है। देखो ये क्या है एक्चुअल में, जो ये आजकल की दुनिया चल रही है, जो आप 21वीं शताब्दी में जी रहे हो, यहाँ पे शायद 90% नहीं, 99% चीज़ें जो हैं वो क्या है, टेक्निकल हैं, तकनीकी पर डिपेंडेंट है। इवन आप हमें यहाँ से सुन के पढ़ रहे हो ना, ये भी टेक्निकल कम्युनिकेशन हुआ। कैसा हुआ, टेक्निकल हुआ। क्यों, आप भी अपने मोबाइल में बैठ के पढ़ रहे हो, मैं भी यहाँ से क्लासेस ले रही हूँ, है ना। तो किस तरीके से हम लोग जुड़े हुए हैं, तकनीकी माध्यम से तो जुड़े हैं, तकनीकी संचार के माध्यम से तो जुड़े हैं। तो ये है आपका, इसका क्या परिचय है इस चैप्टर का, कि अब हम आपको इस चैप्टर के अंतर्गत यही सब चीज़ें पढ़ाएंगे कि टेक्निकल कम्युनिकेशन कितने तरीके से हो सकता है, कौन कौन इसमें हिस्सा ले चुका है, कितनी जनता भी ऐसी जो इससे छूटी रह गई है, साथ में इस कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल है, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है ना। क्या, अब बताओ, जो मैंने आपसे शब्द बोले तो क्या आप उन्हें रिकॉर्ड अगर कर रहे हो तो इट मीन्स कि ये भी क्या है, टेक्निकल। अब देखो, टेक्निकल कम्युनिकेशन आपने समझ लिया कि क्या है, नेचर एंड सैलिएंट फीचर ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। प्राकृतिक और मुख्य फीचर्स जो होते हैं, साइलेंट का मतलब होता है मुख्य, है ना। तो जो मुख्य फीचर्स हैं किसके, तकनीकी संचार के, वो हम जानते हैं क्या है कि टेक्निकल कम्युनिकेशन इज नॉट लर्न इन अ डे। आप तकनीकी संचार को एक दिन में नहीं सीख सकते हो। सिंसियर एफर्ट एंड प्रैक्टिस गोज इनटू लर्निंग टू राइट अ रिपोर्ट और मेमो। पता है, बहुत सारे आपको प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले तो, है ना, सीखने के लिए।
जैसे किसी रिपोर्ट को तैयार करना, किसी मेमो को तैयार करना। इनको तैयार करने के लिए आपको इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, साथ में आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, टेक्निकल चीज़ों से आपका नाता होना चाहिए, तभी आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लुक इनटू द फीचर्स दैट कंस्टिट्यूट गुड टेक्निकल कम्युनिकेशन। अगर आप अपना तकनीकी संचार ये जो आपका है इसको बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों को एक बार देख लेना चाहिए कि सबसे पहले आपका क्या है, ऑडियंस। ऑडियंस अर्थात कि ऑडियंस इज स्पेसिफिक इन टेक्निकल कम्युनिकेशन। द एग्जीक्यूटिव्स हु हैव टू अटेंड मीटिंग with their boss have to have clear information about time, venue and agenda. This is normally done by the use of memo or agenda or circular. A technical document is created for a specific type of client or group of clients. During creation of message, if this is not kept in focus, then a technical writer will not generate documents whose goal would be to address the needs of specific readers. To write a technical document, the writer must analyze the audience and decide the level of knowledge it possesses. कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मान लीजिए जो बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होती हैं, जो बॉस के साथ मीटिंग्स होती, अब इस कोरोना में सब कुछ ही मान लो टेक्निकल हो गया। जो आपकी नॉर्मली क्या होता था भाई, लोग ऑफिस जाते थे, वहाँ पे तकनीकी तरीके से लेकिन पीपीटी बना करके सामने खड़े होकर के प्रेजेंटेशन देते थे। अब क्या है, जब से कोविड आया घर से ही प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। सो अब ये मीटिंग कितने समय होनी है, किसको किसको बुलाना है, किस डिपार्टमेंट के लोगों की मीटिंग किसके साथ हुई होनी है, किस सीनियर के साथ होनी है, कौन से बॉस की मीटिंग है ना, किस डिपार्टमेंट वाले लोगों के साथ आज फिक्स हुई है। तो इन सब का एक मेमो तैयार करना, सारे क्लाइंट्स को मेल भेजना, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। लेकिन अब इससे ऑडियंस क्या है, देखिए जैसे मीटिंग होनी है तो ऑडियंस कौन है, ऑडियंस जो मीटिंग अटेंड करेंगे, जो ज्वाइन करेंगे, है ना। तो उनका काम बहुत आसान बना दिया है और बहुत ही अल्टीमेट तरीके से आज ये सब लोग चीज़ें कर पा रहे हैं। साथ में जब भी आप संचार करिए तो सामने वाले को क्लियर हो जाना चाहिए कि आप उससे क्या बताना चाह रहे हैं, अर्थात विषय क्लियर होना चाहिए। जो आपका सब्जेक्ट है, जिसको आप बोलने जा रहे हो, जो पढ़ाने जा रहे हो, जो पढ़ने जा रहे हो, है ना, वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद में द ऑडियंस कुड बी द फॉलोइंग। ऑडियंस कैसी हो सकती है आपकी, अब देखो ऑडियंस भी आपकी तीन तरीके की हो सकती है, एक टेक्निकल, एक सेमी टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। कुछ ऐसे लोग जिनका तकनीसी मतलब जिनका टेक्निकल से पूरा पूरा रिलेशन है, तकनीकी से ही संबंध है, जैसे आपके इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इनको सब टेक्निक्स पता है। कैसी भाई, डॉक्टर हैं तो सारी मशीनें, है ना। अब देखो इवन थर्मामीटर भी टेक्निकल हो गया आपका, सारी मशीन्स टेक्निकल हो गई हैं, चाहे शुगर की मशीन हो, चाहे जैसी मशीन हो, है ना। तो उनको तो पूरा ही वो क्या है, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए इंसान है। अब एक ऑडियंस में आप क्या कैसे आते हैं, सेमी टेक्निकल लोग, जिनको सिर्फ फ़ोन चलाना आता है, कुछ कुछ फीचर्स जानते हैं, वो बस उतने काम के, है ना। तो इसमें आप कैसे आ जाएंगे, स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्लर्कल, है ना, और सेक्रेटरी जैसे रिलेटेड लोग आ जाएंगे। अब यदि नॉन टेक्निकल की बात की जाए, जो तकनीकी से जुड़े नहीं हैं, जिनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है टेक्निकल, तो वो लोग जो ये कहते हैं कि फ़ोन बर्बाद करे दुनिया, है ना, ऐसे समझ लो आप। नॉन टेक्निकल लोग वही आ जाएंगे जो ये क्या कहते हैं कि अरे ये फ़ोन बर्बाद करे दुनिया को, क्यों, क्योंकि उन्होंने तो चलाया नहीं है, तो ना या आप कह लो कि उनको इतना निगेटिविटी है। उनके बच्चे, आप देखो पेरेंट्स या दादी दादी यही बोलते हैं ना, फ़ोन से ही दुनिया बर्बाद हो गई, क्यों, क्योंकि उनको टेक्निकल से वो इतना जुड़े नहीं है ना, टेक्नोलॉजी से। तो आप उनको अच्छा भी बताओगे ना तो उनको लगेगा अरे हाँ हाँ हमको पट्टी पढ़ा रहे हैं ना, तो वो उनको शायद बुरा लगे। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे, नॉन टेक्निकल कहोगे, जिसके अंतर्गत आपके कुछ कैसे आ जाएंगे, कस्टमर्स, क्लाइंट्स और पेशेंट्स आएंगे। ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज क्या होती है, दूसरा पार्ट है आपका ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज, कि एक टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए जिससे सामने वाली जो ऑडियंस बैठी है वो समझ पाए। एक आपकी लैंग्वेज पर्पस क्लियर होना चाहिए ना, पर्पस ऑफ लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए। अगर आप अपना प्रेजेंटेशन हिंदी में देना चाह रहे हैं या अंग्रेजी में देना चाह रहे हैं या मिक्स में देना चाह रहे हैं, तो आपका पर्पस पहले क्लियर होना चाहिए कि आपको कैसी भाषा का उपयोग करना है, क्या आपका पूरा टर्मिनोलॉजी रहने वाली है ना। उसके बाद में क्या मैटर करता है आपका, तो देखो इट्स पर्पस इज टू इन्फॉर्म, इंस्ट्रक्ट और परsuade a reader
about a specific practical matter, technical writing draws the writer's attention towards what is relevant. A good technical document does not prompt emotional, unusual or unreasonable interpretations of the subject. फॉर्मेट कैसा होना चाहिए आपका? तो आप जब भी अपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो तो उसका फॉर्मेट बहुत देखो कैसा होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड। ये बात याद रखना। कभी आप अपनी पीपीटी रेडी करना, या कभी आप अपने किसी के लिए लेटर लिख रहे हो, किसी के लिए कुछ लिख रहे हो, या आप कभी मेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। एक तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, तो कम शब्दों में आप अपनी पूरी बात कहो, साथ में ईजी टू अंडरस्टैंडेबल चीज़ें होनी चाहिए जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स जैसे लैब रिपोर्ट हो गई, रिकॉर्ड कीपिंग फॉर्म जैसे सर्विस रिपोर्ट हो गई, इंस्ट्रक्शंस में जैसे टेक्निकल मैनुअल हो गए, करस्पॉन्डेंस के अंतर्गत आपका लेटर्स, मेमोज, ईमेल्स आ जाएंगे। प्रेजेंटेशन में आपकी मार्केटिंग कॉल्स और इंटरव्यूज आ जाएंगे। फिर क्या, स्टाइल, राइटर्स स्टाइल, लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन एंड लेआउट। डॉक्यूमेंट डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस, पर्पस एंड फॉर्मेट। सबसे पहले तो आपको ऑडियंस पता होना चाहिए। पता चले, जैसे मान लो आप यहाँ पे आज आपकी क्लासेस जो हैं वो बीएड की चल रही है, ठीक है, मुझे पता है कि मेरे पास सब बच्चे काहे के हैं चैनल पे, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो सब बीएड से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं उनका बीएड से जरूर कोई ना कोई टीचिंग फील्ड से संबंध है, तभी वो आज यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि मुझे ऑडियंस का गोल पता है, तभी तो मैं आज आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की क्लास करा रही हूँ। मैं आऊँ आराम से आपको जो है संस्कृत पढ़ाने लगूँ तो क्या पाएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं। इट मीन्स कि ऑडियंस रिटेंशन बिल्कुल गिर जाएगी, ठीक है। जैसे अभी ऑडियंस हमारी ऐसे जा रही तो फिर रिटेंशन ऐसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लीक से हट के काम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूर स्टाइल शुड बी क्लियर, कि आपका एक तरीका क्लियर होना चाहिए, आपकी ऑडियंस आपकी क्या डिमांड कर रही है, ये सब बातें। जैसे फिर आते हैं विजुअल एड्स। अब आप विजुअल एड्स कुछ नहीं होता है, देखते हो कि आप टीवी पे भी, मैगजीन्स वगैरह में भी साइड में ऐड आते हैं ना, किसी भी कंपनी का ले लो, चाहे धूप बत्ती का हो, अगरबत्ती का हो, है ना, इवन नमस्ते इंडिया, देशी घी का हो, कुछ भी हो, हर तरीके के ऐड वगैरह भी आते हैं। तो कहाँ पे क्या, ये सब चीज़ें आपको ये आराम से पढ़ लेना है, पीडीएफ हम आपको दे देंगे। एस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। अब टेक्निकल कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं? टेक्निकल कम्युनिकेशन इज अ सेंट्रल फैक्टर इन द इमर्जिंग नॉलेज सोसाइटी, whereas technocrats and professionals in different areas face new communication challenges. In order to be an effective technical communicator, one needs to understand the process of technical communication. We may define technical communication as a transmission of scientific and technical information from one individual group to another. सबसे पहले जब भी तकनीकी संचार शुरू हो या एंड हो, या जो आपकी ऑडियंस हो, तो उनको सारे एस्पेक्ट्स के बारे में ऑलरेडी पता होना चाहिए। जब पता होगा तभी आपका ये जो संचार है ये बेहतर बन पाएगा। सब्जेक्ट कंपेटेंस होनी चाहिए, कि विषय आपका क्लियर होना चाहिए। अर्थात यदि मैंने आपको बताया कि आज हम आपकी यूनिट 3 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे बताओ, क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, ये टॉपिक पढ़ाएंगे। अब हमने आपको बोल तो दे दिया, अब हम आपको क्या पढ़ाने, काश कबूतर खास खरगोश पढ़ाने लगे, तो क्या आप रुकोगे? नहीं रुकोगे। क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही नहीं क्लियर है मैम। यही बोलोगे कि मैम आपने तो वहाँ ये लिख रखा था थंबनेल में, हम जब अंदर आए तो सब ढोल में पोल निकला, आप तो यहाँ पे वो हिंदी पढ़ाए, संस्कृत पढ़ाए दे रहे हो, है ना। तो ये होती, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, कि आपका सब्जेक्ट पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए। या फिर आप ऐसे कह लो कि सुबह की क्लास जैसे ये आपकी इंग्लिश की हो रही है, मैं यहाँ पे आकर के शाम की क्लास लगा दूँ, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो आइडिएशन इन द टेक्निकल कम्युनिकेशन प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स कंपिटेंस, दैट इज हिज और हर प्रोफेशनल नॉलेज, एक्सपीरियंसेस एंड एबिलिटीज़। हाँ देखो, जब भी कोई बंदा या कोई बंदे आपको कुछ भी भेज रहा है, प्रोफेशनल तरीके से मेल कर रहा है या समथिंग जो भी कर रहे हैं, तो उनका पहली बात तो ज्ञान, जो उनका अनुभव है, वो जो उनकी क्षमताएं, वो सब उसी में दिख जाती हैं, आप बोल दो, है ना। लिंग्विस्टिक कंपिटेंस, अर्थात लिंग्विस्टिक कंपिटेंस ऑन द अदर हैंड इज द पोजीशन ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज स्किल्स एंड एबिलिटी टू प्रेजेंट साइंटिफिक फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन क्लियरली, है ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप देखो, जो आपके पेपर्स होते हैं, टेक्निकल बुलेटिन्स आते हैं ना टीवी पे, मैनुअल्स होती है, हैंडबुक्स होते हैं, इन सब का क्या प्रेजेंटेशन क्लियर है, इन सब का जो लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज है वो क्लियर है ना। उसके अंदर देखिए, एनालाइज फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन फॉर क्लियर प्रेजेंटेशन। अपनी जो आपने प्रेजेंटेशन तैयार की है, जो आपने पीपीटी फॉर्मेट में पूरा तैयार किया है, तो सबसे पहले आप ये एनालाइज करो, ये देखो कि जो हम जिस पे
टॉपिक पे बना रहे हैं, क्या उसके फैक्ट्स और जो भी चीज़ें हैं, सूचनाएं हैं, क्या वो हमें क्लियर है। यदि आपको जवाब मिलता है हाँ तो इट्स वेल एंड गुड, अगर आपको जवाब मिलता है ना तो एक बार ज़रूर रिवाइज कर लो। यूज़ अप्रोप्रिएट, देखो यूज़ ग्राफ चार्ट्स एंड डायग्राम्स, ये सब तो पता है ना आप लोगों को। उसके बाद में क्या ऑर्गेनाइज, ये भी पता है ना क्या, एक संगठन के रूप में काम होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि आप अकेले ही सब कुछ समेट रहे हो, अकेले करोगे तो सब ब्लंडर हो सकता है। जब 4 लोग मिलकर काम करेंगे तो जल्दी होगा और काम बहुत बेहतर तरीके से होगा। जैसे किसी ने कहा कि सर ये काम ऐसे नहीं ऐसे करिए, मैम ये काम ऐसे नहीं, अगर इस तरीके से हम लोग पहले ये इमेज डालेंगे तो ज़्यादा ऑडियंस अट्रैक्टिव फील करेगी, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, वो आप आसानी के साथ पढ़ सकते हो। उसके अंदर देखो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन के क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं। फास्ट ग्रोथ ऑफ टेक्निकल नॉलेज कपल्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे वी कम्युनिकेट इन प्रोफेशनल सिचुएशंस। अब देखो कौन कौन से, सबसे पहले ओरल टेक्निकल कम्युनिकेशन, फिर है रिटन टेक्निकल कम्युनिकेशन, और अंत है आपका कंप्यूटर एडेड टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, ओरल टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है। ओरल टेक्निकल कम्युनिकेशन का आप बहुत बड़ा बढ़िया एग्जांपल ले सकते हो, जो आपकी अभी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं। सबसे अल्टीमेट एग्जांपल हमेशा याद रहने वाला कि देखो जैसे कोरोना आया, सबकी क्या हुई, स्कूल की फटाफट छुट्टी हो गई, वो लग गया ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो जो ऑनलाइन क्लासेस हुई, जो अभी तक आपके जो ये वेबिनार्स हुआ करते थे, ये सब क्या है, ओरल टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही तो आया है। मैं आपको यहाँ से पढ़ा रही हूँ, ये भी ओरल टेक्निकल कम्युनिकेशन है। टेलीफोन कॉल्स होगी, स्पीच हो गई, टेलीकॉन्फ्रेंस होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी, ये सब कुछ आपके किसके अंतर्गत आ जाएगा, ओरल टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंतर्गत। ओरल टेक्निकल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि ऐसा संचार जिसमें तकनीकी रूप से हमारी आवाज़ का, हमारी वॉइस का आदान प्रदान हो सके। बात समझ में आई। क्या कहा मैंने कि तकनीकी संचार में, है ना, जो आपका मौखिक तकनीकी संचार है उसको आप कैसे परिभाषित करेंगे कि ऐसा संचार जिसकी सहायता से हम अपने विचारों को तकनीकी रूप से मौखिक तरीके से क्या करते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में रिटन टेक्निकल कम्युनिकेशन कैसे होता है। अब रिटन टेक्निकल भी हम आपको यही बताते हैं, जैसे मैं क्लास ले रही हूँ, मैं सिर्फ अभी बोल रही हूँ तो ये क्या हो गया, ओरल टेक्निकल। अब मैं देखो बोलने के साथ मैं लिख भी दे रही हूँ, जैसे मैं लिख दे रही हूँ रिटन, तो ये क्या हो गया, रिटन टेक्निकल कम्युनिकेशन हुआ कि मैं यहाँ से इसको रिटन लिख रही हूँ ना, मार्क कर रही हूँ, और आप वहाँ से देख पा रहे हैं, तो ये भी क्या एक तकनीकी है। ठीक है, उसके बाद में देखो अब कंप्यूटर एडेड टेक्निकल कम्युनिकेशन, सबसे पहले ई अर्थात ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप देख सकते हैं इसमें कितना बढ़िया एग्जांपल है ईमेल का। आपको कोई मेल करता है या आप किसी को मेल भेजते हो, तो ये भी एक तरीके का क्या है, कंप्यूटर एडेड टेक्निकल कम्युनिकेशन ही तो है। क्यों, क्योंकि इसमें टू, फ्रॉम, ये सब फॉर्मेट तो पहले ही दिया होता है, आपको बस जा जाके केवल टाइप करके भेजना होता है ना। फिर इंस्टेंट मैसेजिंग, IM, इट इज़ अ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कैरिड on through a variety of host sites or programs that can be done individually। देखते हो कि आप व्हाट्सएप पे क्यों क्या करते हो, व्हाट्सएप पे इंस्टेंट मैसेजिंग ही तो करते हो। इधर से भेजा हूँ, उधर से आया हूँ, फिर इधर से भेजा आप लोग आपने क्या हूँ, फिर उधर से आया हूँ, फिर आपने इधर से भेजा हूँ, फिर उधर से आया हूँ। तो यही करते रहते हो क्या, बताओ फटाफट से जरा, है ना। टेक्स्ट ऑन टेक्स्ट मैसेजिंग होती है एक आपकी, जिसे आप क्या बोलते थे, बोलो, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस। पता है पहले के टाइम पे आप याद करो, यदि आपने करवाया हो तो मैसेज पैक बहुत चलते थे। जब ये इंटरनेट का ज़माना फ्री वाला नहीं था ना, तब लोग मैसेज पैक कराते थे और मैसेज की बात करते थे। एक होता है आपका MMS, है ना, इसके थ्रू आप इमेज, वीडियो, ये सब भी साउंड कंटेंट कर सकते हो। उसके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आप वीडियो कॉल करते हो ना, किस पे, नॉर्मली वीडियो कॉल करती नहीं हो व्हाट्सएप पे, लेकिन उससे थोड़ा लेवल बढ़ा दो। यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन की बात की गई है। टेली कम्युनिकेशन वीडियो कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों आए तकनीकी रूप से, है ना। ये तो बहुत सिंपल है। उसके अंदर पॉडकास्टिंग क्या होती है, ये भी आपको पता है। सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन से क्या लाभ है आपको, क्या ज़रूरत है, क्या चीज़, फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट्स। जब भी आप देखो क्या होते हैं, कोई मीटिंग होती है, कोई कुछ होता है, तो वो क्या हो जाता है, सेव्ड हो जाती हैं चीज़ें, है ना। तो मान लो कल को उस चीज़ पे कभी कोई केस हो गया, कोई बात हो गई, तो आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट्स तो है, आपके पास ऑटो डेटा सेव वाला मोड लगा, तो डेटा तो है आपके पास। दूसरी चीज़ सबसे बढ़िया, कन्वेज टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। हम लोग
तकनीकी रूप से आपस में क्या कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो कि एक आप जब मोबाइल न्यू न्यू खरीदने जाओ तो आपको एक क्या मिलती है, एक यूज़र गाइड मिलती है। जब भी आप घर में एलईडी टीवी लाओ तो उसके साथ टीवी के साथ एक यूज़र गाइड मिलती है। तो इस सेम वैसे ही आपका क्या होता है कि टेक्निकल कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट इन्वॉल्व्स कन्वेइंग टेक्निकल इन्फॉर्मेशन टू एन ऑडियंस। आप अपनी ऑडियंस को कैसे अपनी चीज़ों को समझा पाओगे, ये सब बातें इसके अंतर्गत बताई जाती है। प्रोवाइड्स एक्यूरेट डेटा, इसमें एक्यूरेसी बहुत होती है, टाइम की बचत होती है और कम समय में आप अपने प्रपोजल्स प्रेजेंटेशन के थ्रू, रिपोर्ट्स और बुक्स के थ्रू आप अपने आप को समझा पाते हो। हेल्प इन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, उसके अंदर फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन, क्रिएट्स कस्टमर क्लाइंट रिलेशन, सेव्स टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका ये समय बचाता है। अगर आप देखो, अगर मैं आपको बिना यहाँ पे पीडीएफ लाए ऐसे सिर्फ केवल ये लिख के ले आऊँ सेव्स टाइम, कल हेडिंग लिख करके ले आऊँ, तो हम आपको शायद उतने बेहतर तरीके से ना समझा पाए। हो सकता है किसी चीज़ पे हम ज़्यादा टाइम दे दें और वो इतनी इंपॉर्टेंट ना हो सकता है हम किसी चीज़ पे कम समय दें और वो इम्पॉर्टेंट हो। तो जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करो, जब भी आप अपनी पावर पॉइंट में जा कर के पीपीटी बनाओ, तो उसमें क्या होना चाहिए, रोचकता होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। तभी तो जब आप उसको समझाओगे बॉस को मीटिंग में या कहीं पे भी जहाँ पे आपको ये टेक्निकल कम्युनिकेशन के जरूर बातचीत करनी है, चर्चा करनी है, तो जब भी आप उन्हें अपना प्लान समझाओगे ना, तो उन्हें प्रॉपर समझ में आना चाहिए, हौच पौच नहीं होना चाहिए, कम शब्दों में पूरी बात होनी चाहिए और ईजी टू अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात होप तो समझ में आ गई होगी। बाकी पीडीएफ ये वाला हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन, हर जगह पे मिल जाएगा, या आप पीजी पॉइंट सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप हमें इसी नाम से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आपने जो क्लासेस नहीं की हैं, चाहे आपकी शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, मूल्य एवं शांति शिक्षा, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, इन सब की क्लासेस अवेलेबल हैं। आप फटाफट से जा करके वहाँ से क्लासेस ले सकते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने हैं तो भी नए नए बच्चों तक शेयर करके सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, है ना। सो ये थी हमारी छोटी सी जानकारी, कैसी लगी, आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। और आशा ही नहीं, अभी तो विश्वास है कि आप हमारे नन्हे मुन्ने बालक हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तो हमेशा की तरह लिख दो अपनों के लिए वाली लाइन कि हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन नेक्स्ट क्लास।